स्टूडेंट पॉइंट बांका में आपका स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। ठीक है, आप लोग लाइक करिए, लाइक जितना हो सके लाइक ज़्यादा करिए, सब्सक्राइब करिए या न करिए लेकिन लाइक करिए ज़रूर। और जो भी स्पीडी का बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद कुछ लूसेंट भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो बैरोमीटर से क्या करते देखे, पेंसिल बैरोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? वायुमंडलीय दाब की माप। बैरोमीटर एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की माप करते। स्टेथोस्कोप क्या है? हृदय और फेफड़ों की गति सुनने। हम बोलेंगे हृदय और गति के फेफड़े सुनने, तुम लोग बोलना स्टेथोस्कोप, तुम बोलना। ठीक है, तुम लोग बोलना सब। हृदय और फेफड़ों की गति सुनना स्टेथोस्कोप। हृदय फेफड़े की गति सुनना बोलना, मुंह में कहा गया बोल। हाँ, हृदय फेफड़े गति का सुनना। हृदय की गति की जांच करना। हाँ, देख लो कितना अंतर है ना। हृदय और फेफड़े का गति सुनना, और हृदय और फेफड़ा का दोनों का गति सुनेंगे तो स्टेथोस्कोप, और हृदय के गति जांच करेंगे तो क्या होगा? कार्डियोग्राम। स्टेथोस्कोप कौन सी है? वही आला जो यहाँ लगाता है ना, आला, वो हो गया स्टेथोस्कोप। और हृदय की गति का जांच करेंगे तो किससे? कार्डियोग्राम। किससे? कार्डियोग्राम। हृदय की गति की जांच, हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम। अच्छा, द्रव का अपेक्षित, द्रव का जब घनत्व हम नापेंगे, द्रव कोई भी द्रव का घनत्व नापेंगे, डेंसिटी, तो हाइड्रोमीटर, याद रखना, हाइड्रोमीटर। द्रव का अपेक्षित घनत्व 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 हाइड्रोमीटर। अच्छा, पौधे की जड़ों के दाब की माप, नया क्वेश्चन है। ठीक है, पौधे की जड़ों के दाब की माप। पौधे का जो जड़ होता है ना नीचे, उसका जो दाब है, प्रेशर है, उसका अगर माप करेंगे किससे करेंगे? मैनोमीटर से। किससे करेंगे? मैनोमीटर से। पौधे की जड़ों की दाब की माप मैनोमीटर से। पौधे की जड़ों की दाब की माप मैनोमीटर से। वर्षा का क्या हो जाएगा? सिंपल है, रेन गेज। रेन में वर्षा होता है, रेन गेज। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इन लोग को तैयारी करवा रहे हैं सबको, और टोटल बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का तैयारी हो रहा है। आप लोग भी सुन सकते हैं, जो क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको गौर से सुनिए, और थोड़ा चैनल को प्रमोट करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, जो कि ये सब क्वेश्चन आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेन गेज हो गया। भूकंप की तीव्रता बोलेगा तो किससे बोलेंगे? माफ कर देते हैं, रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल। दूध की शुद्धता की माप इलेक्ट्रोमीटर। दूध की शुद्धता की माप इलेक्ट्रोमीटर। दूध की शुद्धता की माप इलेक्ट्रोमीटर। दूध की शुद्धता दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर। समुद्र की गहराई समुद्र की गहराई समुद्र की गहराई समुद्र की गहराई समुद्र की गहराई। हवा की शक्ति या गति का माप। हवा का जो शक्ति चलता है ना, हवा बता पछिया हवा चल रहा पूर्वा, तो उसका जो गति मापेंगे क्या? एनीमोमीटर। हवा की शक्ति हवा की शक्ति हवा की शक्ति हो गया एनीमोमीटर। और फिर पौधे की जड़ का दाब मैनोमीटर, है ना अंतर। अच्छा, वायुमंडल की आर्द्रता का माप हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन हाइग्रोमीटर, ये क्वेश्चन हाइड्रोमीटर, ये आएगा फिक्स है। यहाँ देख ले, हाइग्रो है, गो खाली अंतर है, गो का और डो का अंतर है ना। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पूछता है, जो कि बच्चा कंफ्यूज होकर मार देता है। ठीक है, हाइड्रो रहेगा द्रव, हाइड्रो रहेगा तो द्रव का घनत्व, और हाइग्रो रहेगा तो वायुमंडल की आर्द्रता का माप। यहाँ द्रव की अपेक्षित घनत्व, द्रव का, जैसे पानी है और कुछ भी है, द्रव में है जो, उसका घनत्व नापेंगे। ठीक है, और वायुमंडल की जो आर्द्रता है, जैसे इसमें वायुमंडल में भी तो नमी होता है ना, नमी होता है ना,
तो उसको उसका माप करेंगे किससे? वायुमंडल का हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का आर्द्रता, वायुमंडल का आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता की माप, वायुमंडल की आर्द्रता की माप, ठीक है। और द्रव का बोल देगा घनत्व, हाइड्रोमीटर। द्रव का बोलेगा तो हाइड्रोमीटर। और वायुमंडल की आर्द्रता की माप, हाइग्रोमीटर। एकदम इम्पोर्टेंट है, आएबे करेगा, एकदम फिक्स है। एग्जाम में ना आए तो एग्जाम में ना आए तो एग्जाम एकदम आएगा, ठीक है, फिक्स है। भूकंप मापी यंत्र, भूकंप को जो मापते हैं हम लोग तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप को कैसे नापते हैं? भूकंप को सिस्मोग्राफ। तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। अब भूकंप की तीव्रता जब नापेंगे तो रिएक्टर स्केल पे नापेंगे, कितना तीव्रता से वो भूकंप था। 8.4 था कि कितना था, पता है ना? 5.6 का था, ज्यादा नहीं था रेंज। 8 पॉइंट वाला ज्यादा हाई हो जाता है, जो कि बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो उसको रिएक्टर स्केल पर, भूकंप का सिर्फ मापेंगे सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी, कोणीय दूरी की माप। दो वस्तु के बीच की कोणीय दूरी सेक्सटेंट, क्या है? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट। दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप सेक्सटेंट। दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप सेक्सटेंट। विद्युत धारा की माप, इम्पोर्टेंट। बीपीएससी जो है, बीपीएससी लगातार ये क्वेश्चन 3 साल पूछ दिया था। ये क्वेश्चन लगातार, मैंने कौन सी की, जैसे मेहमान नहीं ना होता, घर का मेहमान बन जाता है घर का परिवार, वैसे ही बन गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? अमीटर से। विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? अमीटर से। विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? अमीटर से। पहियों द्वारा तय की हुई, मोटरसाइकिल है और कार वगैरह है, तो उसमें क्या लगता है? ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। ओडोमीटर। पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर। पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर, ठीक है। पौधे की वृद्धि का माप, पौधे जो वृद्धि होता है, बढ़ रहा है ना, उसका वृद्धि हो रहा है ना, तो उसको किससे मापेंगे? क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि की माप 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 क्रेस्कोग्राफ। अच्छा, वायुयान का गति, तो बोलता है ना वायुयान है, टोकना मत। टोकोमीटर, टेकोमीटर। वायुयान है, टोकना मत, टेकोमीटर। याद हो गया? ये तो याद हो गया। वायुयान है, टोकना मत, टेकोमीटर। तो वायुयान की गति की माप टेकोमीटर। रक्त दाब जो हम लोग नापते हैं, बॉडी में लगा के नापता है ना, लगाए है ना, हाँ, उसका नाम कौन सी है? स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर। इस पर ये तो याद हो जाएगा, रक्त दाब वाला स्फिग्नोमेनोमीटर। एक तो ये याद कर ले। द्रव का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। द्रव समझ रहा ना, पानी तानी गिल्ला चीज। द्रव का जब नापेंगे तो क्या होगा? हाइड्रो ऐसे भी होता है, हाइड्रो पावर का, पानी से जो बिजली प्राप्त होता है उसको हाइड्रो पावर बोला जाता है, ठीक है। एक होता है कि कोला वाला, अलग हो गया वो, ये हाइड्रो पावर है। तो द्रव हाइड्रो पानी में आता है, तो द्रव है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल में जो नमी है, वायुमंडल में नमी रहता है, कभी कभी देखना गर्मी का चिपचिपा बदन करेगा, या फिर भादों के दिन में देखता है तुम, लोहा में जंग लगता है। क्या है? आर्द्रता, नमी ज्यादा हो जाता है तब ना लोहा में जंग लगने लगता है। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता है, ठीक है, उसको मापेंगे किससे? हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम फिक्स है, क्वेश्चन आएगा। दोनों ऑप्शन रहेगा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। बस वहां पे दिमाग लगा। हाइड्रो पानी वाला चीज है, हाइड्रो पावर बोलता है ना, हाइड्रो पावर वहां बैठाया था, हाइड्रो पानी में आता है। और हाइग्रो जो है आर्द्रता, जो वायुमंडल में आर्द्रता है, उसको नापेंगे हाइग्रोमीटर, ठीक है। हो गया क्लियर? अच्छा, मात्रक कुछ पद्धति है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि एक तो याद कर ले, -40 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलेगा कितना फ़ारेनहाइट कितना सेंटीग्रेड के बराबर होता है, क्वेश्चन आएगा तो -40 डिग्री, -40 फ़ारेनहाइट, -40 सेंटीग्रेड, -40 फ़ारेनहाइट, -40 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये खत्म। इधर क्या है?
हाँ समाधि स्थल, ये भी याद करिए। समाधि स्थल जो भारत में जो इम्पोर्टेंट सब आदमी जो डेथ किया, मृत्यु हुआ, उसका सबका समाधि स्थल है, ठीक है। तो समाधि स्थल है तो उसका देखो, गांधी जी बड़ा आदमी था तो क्या करेगा, राज करेगा कहाँ, उसको क्या, राजघाट, राजघाट में उसका ही हुआ, ठीक है। तो गांधी जी का था, बड़ा आदमी था, महान आदमी था, तो उसको क्या किया, राजघाट में ले गया। कहाँ ले गया, राजघाट में ले गया। महात्मा गांधी राजघाट, महात्मा गांधी राजघाट। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू बहुत शांति आदमी था। जब 1947 में आजाद हुआ देश, तो बोला था कि हमको किसी से युद्ध वगैरह नहीं करना। कश्मीर वाला भी लफड़ा हुआ तो क्या बोला कि हमको अभी नहीं लड़ना, अभी तो हम उठे ही आजादी से, तो अभी हम लड़ेंगे तो हम तो कमजोर। और स्थिति भी उसमें भारत का क्या था, कमजोर था, ठीक है, स्थिति खराब था, इसलिए कश्मीर जहाँ पे था पॉइंट वहीं पे जाके रुक गया। यूएनओ जैसे बोला पीओके पे जाके रुक गया, बोला रुक दो यहीं पे। वो लफड़ा अभी तक लगा हुआ है ना, कश्मीर भारत का लफड़ा अभी तक लगा हुआ है। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू क्या था, शांति आदमी था, शांति मिजाज का आदमी था, तो इसको कहाँ किया गया, शांति वन। और यार महात्मा गांधी राजा आदमी राजघाट, और जवाहरलाल नेहरू शांति आदमी शांति वन, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो है गया था रसिया, कहीं बैठक में था, उसमें प्रधानमंत्री था, ठीक है। अब बैठक में गया था, ठीक है, ताशकंद के बैठक में गया था, और वहाँ जो है, वहाँ उसका जो है मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो मृत्यु हो गया तो पद पे रहते हुए तो विजय कहलाएगा ना, तो विजय घाट क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, याद हो गया। महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री बहादुर है तो विजय है, बहादुर नाम है ना तो विजय है। अच्छा, इंदिरा गांधी को गोली मारा था ना, उसमें शक्ति था तब ना गोली खाई। इंदिरा गांधी में क्या था, कितना गोली मार दिया था सीना में, तो उसको ताकत था तब ना सीना में गोली खाई, तो शक्ति स्थल कौन सी है, शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, याद हो गया, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। राजीव गांधी प्रचार में उधर तमिलनाडु कर्नाटक के इधर प्रचार में गया था, लोकसभा चुनाव के प्रचार में गया था, और उधर उसको गोली से प्रचारे में जो है भाषण में को आया गला मिलने के लिए, और उसको उड़ा दिया, विस्फोट कर दिया। तो विस्फोट कर दिया तो क्या होगा, वीर कहलाएगा ना, वीर आदमी ने उड़ा देता, वीर आदमी को उड़ा देता है। तो राजीव गांधी वीर भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि। अच्छा, चौधरी चरण सिंह, चौधरी आदमी क्या होता है, किसान न होता है, तो किसान घाट, चौधरी आदमी क्या होता है। ऐसे भी उस समय अंग्रेज के काल में चौधरी ही उगाता था, सब धान चावल जी वगैरह चौधरी ही का हाथ में रहता था, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह किसान घाट, ठीक है, हो गया। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद महान आदमी था ये, तो महाप्रयाण घाट, राजेंद्र प्रसाद पढ़ा लिखा महान आदमी था, जिसको महाप्रयाण घाट, राजेंद्र प्रसाद ठीक है। मोरारजी देसाई, इसका याद रखना, अभय घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट। जीवन कैसा जीना है, समता, सीधा साधा जिंदगी जीना है, तो जगजीवन राम समता, जगजीवन राम समता, ठीक, ये तो याद हो गया। खाली एक मोरारजी का अभय घाट याद रखना, मोरारजी का सब ट्रिक पे है, ठीक है। जीवन कैसा जीते हम लोग, बोलता है ना सादा सादी जिंदगी जियो, तो जब जीवन नाम को कहाँ किया, उसका ही समता स्थल में किया, उसका घाट बनाया, समझ गया। सादा जिंदगी जीने बोलता है ना कि जियो सादा सादी, जो कि जिए निभे बाप दादा, पहनो सादा कपड़ा जो निभे बाप दादा, है ना। तो समता स्थल, बहुत जगजीवन राम बहुत सीधा सादा था, तो उसको कहाँ किया, समता स्थल में। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा है ना, इसको नारायण घाट में जलाया गया, कहाँ किया इसका, नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा तो नारायण घाट, नंदा है तो नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा है तो नारायण घाट, ठीक है। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी आदमी जो ज्ञान लेता है ना, शिक्षा, उसमें एकता होता है, क्या होता है, एकता होता है। ज्ञानी आदमी सबको लेके चलेगा, ठीक है। तो ज्ञानी आदमी को कहाँ दिया, एकता स्थल में दे दिया, कहाँ दिया, ज्ञानी जैल सिंह को एकता। अब दिमाग लगाना, ज्ञान आदमी है तो उसमें एकता ही रहता है,
ठीक है, उस सबको एक नजर से देखता है तो उसको कहाँ किया, एकता स्थल। उसका समाधि स्थल कहाँ है, एकता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर को याद कर लेना, चेतरा भूमि। भीमराव अम्बेडकर चेतरा भूमि, भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर चेतरा भूमि। आर के नारायण, ये भी याद करना, इसमें ट्रिक ना है। आर के नारायण क्या है, उदय भूमि। आर के नारायण 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 उदय भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। शंकर 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 भगवान क्या किया, कर्म किया है, तो शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा, याद हुआ। बोल, महात्मा गांधी राजघाट, ठीक है। राजा आदमी था। जवाहरलाल नेहरू कैसा आदमी था, शांतिवान था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। इंदिरा गांधी कैसी थी, शक्तिशाली थी। राजीव गांधी क्या था, वीर भूमि। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। राजेंद्र प्रसाद महापरियान घाट। मोरारजी देसाई, तो याद रखना, अभय घाट। मोरारजी देसाई अभय घाट। अच्छा, जगजीवन राम, जीवन कैसा होना चाहिए, समता स्थल। जीवन कैसा होना चाहिए, समता होना चाहिए। गुलजारी लाल नंदा, नंदा से नारायण घाट। नंदा से नारायण घाट करवा देंगे। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी आदमी कैसा होता है, एकता स्थल। ज्ञानी आदमी एकता स्थल। बी आर अम्बेडकर चैत्रा भूमि, तो याद रखना, बी आर अम्बेडकर चैत्रा भूमि। आर के नारायण उदय भूमि। आर के नारायण उदय भूमि। शंकर दयाल शर्मा शंकर भगवान कर्म भूमि। याद हो गया। थैंक यू दोस्त, आज लगभग 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, और जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब करें, कम से कम लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।